योगी जी के राज में बहुत खूब न्याय मिल रहा है दोस्तों, बहुत खूब उम्दा। जब योगी जी आपसे कहें ना कि माफिया और गुंडा राज खत्म हो चुका है, तो आप सभी को हमारे हिसाब से ना उस पर भरोसा कर लेना चाहिए, विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि जो गुंडे खत्म हुए शायद अब वो निकल कर बीजेपी के अंदर से झांक रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। उसी गुंडाई और दबंगई की वजह से किसानों की ज़मीन हड़पी जा रही है, कब्जा किया जा रहा है और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जा रहा है। कानपुर के चकेरी के किसान ने न सिर्फ भाजपा नेता पर अपनी ज़मीन हड़पने का आरोप लगाया, बल्कि योगी जी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक सुसाइड नोट लिखा और सुसाइड नोट लिखते हुए आत्महत्या कर ली। आपको पूरा मामला क्या है इस खबर में बताऊंगी, बेशक आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। भाजपा नेता ने 6 करोड़ 29 लाख की फर्जी चेक देकर 6.5 बीघा जमीन की लिखा पढ़ी कराकर हड़प ली। पुलिस से शिकायत की तो किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए सुसाइड कर लिया किसान ने। उन्होंने कहा कि हो सके तो न्याय दीजिए, बच्चों को न्याय दीजिएगा। योगी सरकार, आपसे मेरा निवेदन है, शिकायत है आपसे कि आपके राज्य में आपकी पार्टी के ही सदस्य आपका ही कानून नहीं मानते। ये ट्रेन के आगे कूदकर जान देने से पहले 50 साल के बाबू सिंह यादव ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था दोस्तों। आगे जो लिखा था सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि किसान की आत्महत्या का जिम्मेदार उसने भाजपा नेता को बताया है। जी हाँ, भाजपा नेता को पूरी तरीके से इसका जिम्मेदार बताया है। और कहीं ना कहीं जो कानपुर का पूरा मामला है, जहाँ पर प्राइम लोकेशन पर 6.5 बीघा ऐसा बताया जा रहा ज़मीन थी, चकेरी के भाजपा नेता आशु उर्फ प्रिय रंजन दिवाकर से 6.5 करोड़ में चाचा से सौदा हुआ, ऐसा बताया गया। उनके भतीजे ने बताया, किसान के भतीजे ने, और उनकी पूरी ज़मीन की लिखा पढ़ी करवा ली। अब क्योंकि भाजपा नेता का नाम इस पूरे मामले में सामने आया है दोस्तों, इसलिए ना तो पुलिस इसमें कुछ करने के लिए तैयार है, ना ही इस पूरे मामले में अफसर कुछ कह रहे हैं। उनके मुंह में भी दही जम गई है। किसान आत्महत्या करे तो करे। घर वालों का कहना है 6.5 करोड़ का बोगस चेक दिया था, फर्जी चेक दिया था। बाद में पुलिस में शिकायत के डर से नेता के ही गुर्गों ने वो जो चेक था उसको छीन लिया। परिवार के लोगों ने इस बात को लेकर हंगामा किया तो 7 लाख देकर मुंह बंद रखने के लिए कहा कि 7 लाख तुमको दे रहे हैं, मुंह बंद रखो। धमकी दी कि अगर ज़्यादा बोले तो पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा, मरवा दूंगा। पीड़ित का कहना है कि 6 महीने से अपनी ज़मीन के रुपयों के लिए थानेदार से लेकर डीसीपी और पुलिस कमिश्नर दफ्तर के चक्कर काटे किसान ने, लेकिन बावजूद इसके उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से धमकी से आहत हो गए थे वो। इस नोट में आगे और उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है किसान ने, ये सुनिए। आगे लिखते हैं किसान कि आपकी केंद्र सरकार ने, योगी जी को लिखते हैं कि आपकी केंद्र सरकार ने कानून लागू किया था कि कोई भी लेन देन 20,000 से ऊपर का रजिस्ट्री से होगा। मुझे 6 करोड़ 29 लाख का चेक देकर 6 बीघा ज़मीन ले ली गई। चेक यहाँ पर सीधे तौर पर फर्जी था, लेकिन ये लिखूंगा तो लिखने के लिए तो बहुत कुछ है। जाने का मतलब, यहाँ पर इन्होंने लिखा कि जाने का मतलब नहीं बना। आत्महत्या के लिए जिम्मेदार प्रियरंजन दिवाकर को बताया, बबलू यादव को बताया, कहा कि हो सके तो बच्चों को न्याय मिले। छोटू बाई अपनी बेटी के लिए कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि माफियाओं ने ज़मीन हड़पने के बाद रातों रात हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पर दोस्तों बसा दी, जहाँ की ये बात हो रही है। ज़मीन हड़पी, फर्जी चेक देकर हड़पी, बोलने के लिए मना किया कि अगर बोलोगे तो तुम्हारे परिवार को भी ख़त्म कर देंगे, तुमको भी ख़त्म कर देंगे। पुलिस के चक्कर कटवाए उस किसान से। 50 साल की उम्र में उस किसान ने अपनी ज़मीन जो है उसके लिए लड़ाई लड़ी अंत मोमेंट तक, लेकिन जब उसे लगा कि अब न्याय नहीं मिल सकता है तो परेशान होकर, धमकियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, ट्रेन के आगे कूदकर। अब इसमें किसकी आप गलती मानेंगे, बताइए ना, ये किसकी गलती है? आखिर इसमें किसकी गलती मानी जाए? जब वो पुलिस थाने के चक्कर काट रहे थे तो इसका मतलब ये है कि पुलिस के संज्ञान में सारी बातें थी, अफसरों के संज्ञान में भी सारी बातें होंगी। अगर पुलिस के संज्ञान में थी तो फिर इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या आप तब जागते हैं जब कोई अपनी जान दे देता है, आत्महत्या करके, वो भी? और किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप
कि हमने किसानों के लिए ये किया है, वो किया है। आपकी पार्टी में रहकर लोग किसानों की ज़मीन हड़पने का काम कर रहे हैं। क्या ये योगी जी को दिखाई नहीं देता? क्या ये मोदी जी को दिखाई नहीं देता? ये कानपुर का मामला है, इस पर कब तक एक्शन होगा, कब तक नहीं दोस्तों, इस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा हुआ है, प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। कब तक न्याय मिलता है उस किसान परिवार को, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामला छोटा मोटा नहीं है, बहुत गंभीर मामला है। किसी की ज़मीन हड़प कर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर देना ये अपराध है। सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआर दर्ज हुई है 6 लोगों के खिलाफ, भाजपा नेता समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन उनमें से गिरफ्तारी कितनों की हुई है इस बात का कोई अता पता नहीं है, और होगी भी कि नहीं इस बात का भी कोई अता पता नहीं है। तो देखना होगा। फिलहाल नज़रें इसी बात पर टिकी हुई है कि उस किसान परिवार को, उसके परिवार के लोगों को न्याय मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।